आप लाख कोशिशें करते हो कि आप धनवान बन सकें या फिर अमीर बन सके, पर कुछ ना कुछ आपके दुश्मन फैक्टर्स, कुछ ना कुछ आपके ऐसे ग्रह योग आपको जीवन भर अमीर नहीं बनने देते हैं। आप पूरा दिन दिन रात आप मेहनत करते हो, पैसा जोड़ते हो, पर पैसा कहीं ना कहीं आपने खर्चे बनाकर अपने आप ही चला जाता है। पानी की तरह पैसा रिश्ता रहता है। इस तरह से आपके जीवन में हमेशा धन की तंगी बनी रहती है, और ये धन की तंगियाँ देने वाले कुछ ऐसे ग्रह फैक्टर्स हैं, ग्रह युतियाँ हैं जो आपको कभी भी अमीर नहीं बनने देती। आज हम समझेंगे इन्हीं ग्रह युतियों के बारे में और इनके उपाय के बारे में, ताकि आपके जीवन में धन की संकट या धन की किल्लत कभी ना बन सके। तो दोस्तों, धन ना हो इंसान के पास तो कोई भी वैल्यू नहीं करता है। इंसान अपनी ज़रूरतों के लिए हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करता रहता है। कुछ खरीदना हो, कुछ पहनना हो, कुछ नया इन्वेस्टमेंट करना हो, कहीं पर कुछ अच्छी पढ़ाई हो या कुछ भी, हर एक सुख सुविधाओं के लिए, हर एक ज़रूरतों के लिए व्यक्ति के पास पैसा होना ज़रूरी है। और व्यक्ति जितना धनवान होगा उतना ही उसका सोशल रिस्पेक्ट होगा। सोशल रिस्पेक्ट यानी कि लोग उसको पूछेंगे उसके बारे में, उसकी उसकी इज्जत होगी, क्योंकि पैसा है उसके पास। कई लोगों के पास आपने देखा होगा पैसा अच्छा होता है, हाँ जी, उस मोहल्ले के प्रधान हैं और उनकी लोग इज्जत भी करते हैं, उनके डिसीजन भी होते हैं। कोई सलाह लेनी होती है, कहीं पर कोई निपटारा करना होता है, कहीं कुछ करना होता है तो उनके पास जाते हैं, क्योंकि वो साहूकार इंसान है, धनवान है। और इस तरह से कोई मदद चाहिए होती है तब भी लोग उनके पास जाते हैं। कोई कर्जा देना होता है या लेना होता है तब भी इस तरह से किसी तरह की बातें चलती हैं कि हाँ ठीक है, उनके पास चले जाएं। क्यों? जो व्यक्ति सामर्थ्य है वही ये सब काम कर पा रहा है, जिसके कारण उसका समाज में एक रुतबा, एक होल्ड बना हुआ है। पर जिसके पास पैसा नहीं है उसको व्यक्ति यही समझ के टाल देता है, टरका देता है कि इससे क्या बात करनी, ये तो मेरे किसी काम का ही नहीं। और पैसा है तो नेचुरली व्यक्ति की इज्जत होती है। अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा रहते हैं, अच्छा इनके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, तो इस हिसाब से आपके घर रिश्तेदार भी आएंगे और आपकी इज्जत भी करेंगे। अन्यथा कोई नहीं आएगा, कोई नहीं पूछेगा। आप कहीं समारोह, कोई शादी विवाह या कहीं पर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि कई लोग तो नमस्कार करते हैं, उनको हाँ जी हजूरी करते हैं, उनके आगे हाथ जोड़ते हैं। पर कई लोग तो ऐसे होते हैं, साइड में बैठे होते हैं, प्लेट के साथ अपना जूझ रहे होते हैं, खाना खा के अपना चुपचाप घर आ जाते हैं, क्योंकि उनको कोई पूछने वाला ही नहीं होता है। और अगर आप बच्चों की पढ़ाई करना चाहते हो, आप दूसरे के बच्चों को तो देखते हो कि हाँ वो तो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली, बहुत कुछ कर लिया। पर हमारे बच्चे कहीं ना कहीं हमारी ही बेइज्जती करते हैं जब वो कहते हैं कि देखो उनके माता पिता, उन्होंने इतना कमाया कि आज वो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा रहे हैं, पर आप तो किसी काम के नहीं। जब ऐसी तीखी कटाक्ष बातें जब सुनने को मिलती हैं तब मन अंदर से पसीज सा जाता है, मन अंदर से दुखी होता है कि हम इतना ना कर सके कि बच्चों की खुशियाँ पूरी कर सकें। दूसरी तरफ जब शादी ब्याह समारोह की कुछ बात आती है, तब मान लीजिए आपने शादी करी, तो ये शादी, घर, गाड़ी, ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कि व्यक्ति एक दूसरे की देखा देखी में समाज में अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश करता है। अगर उन्होंने इतना खर्चा किया तो आप भी कहीं खर्चे में कम ना रह जाएं, उन्होंने इतनी धूमधाम से करी तो आप भी कहीं धूमधाम से कम ना रह जाएं। कोई आप फैक्ट्री डालना चाहते हो, कोई घर डालना चाहते हो, कोई काम धंधा आप स्थापित करना चाहते हो, हाथ में पैसा नहीं है, ठन ठन गोपाल हो, या उतना पैसा नहीं है कि आप अपना काम शुरू कर सको। जीवन में हमेशा पैसा अगर आता भी है, अगर आप धनवान भी हो, आपके पास पैसा भी है, सब कुछ भी है, पर आपकी जेब में कभी भी पैसा नहीं होता है, आप हमेशा खाली ही होते हो। बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि धन कमा रहे हैं, सब कुछ है, पर पैसा नहीं टिक रहा है। क्यों नहीं टिक रहा है? आप एक एग्जाम्पल से समझिए। एक मिट्टी का बर्तन है, मिट्टी का बर्तन, उसके अंदर आप पानी डाल रहे हो, पर उस मिट्टी के बर्तन में कहीं पर भी छोटा सा छेद है, तो वो पानी उसमें टिकेगा ही नहीं। यानी कि आप पूरी मेहनत कर रहे हो, दिन रात आप गधे की तरह लगे हुए हो पैसा कमाने पर वो जो पैसा, एक धन जुड़ना चाहिए, वो धन नहीं जुड़ता है आपका, क्योंकि वो अपने खर्चे बना के पानी की तरह कहीं ना कहीं रिस्क कर चला जाता है। और यही कुछ कारण हैं जो व्यक्ति को हमेशा धनवान होने से रोकते हैं। इंसान के जीवन में हमेशा स्ट्रगल और गरीबी का ही मुख उसे देखना पड़ता है। इंसान धनवान होने के बावजूद भी गरीब का गरीब रहे तो उसको कुछ ना कुछ सोचना चाहिए कि मैं ऐसे क्या उपाय करूं कि इन ग्रह युतियों को मैं दूर करके, इनके दोषों को अपने जीवन में उस सुख समृद्धि को बना सकूं, उस सुख समृद्धि को बुला सकूं जिसका कि मैं हकदार हूं। आप हकदार होते हुए भी गरीब हैं, आप अमीरी के हकदार होते हुए भी गरीबी का मुख देख रहे हैं।
चलिए उन कारणों को समझते हैं। सबसे पहले देखिए, कुछ ग्रह युतियाँ हैं। अगर आपकी कुंडली में ये ग्रह युतियाँ हैं, यानी कि युति का मतलब होता है कि जब ग्रह आपस में एक साथ बैठ जाएं, दोनों एक साथ बैठ जाएं किसी भी भाव में। ये समझिए, मान लीजिए ये कुंडली है, खाली खाका है, ये इस तरह से आप समझिए। सबसे पहला योग गुरु और बुध, यानी कि बृहस्पति और बुध का। बृहस्पति और बुध आप पूरी कुंडली में कहीं पर भी एक साथ बैठे हों, चाहे ये दो हों, चाहे इनके साथ एक आधा ग्रह और भी आ जाए, तब भी ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी जो होती है दिखावे की होती है। यानी कि उसके पास धन होता ज़रूर है। एक लड्डू को आपने देखा होगा, हाथ में रखा है तो बहुत अच्छा है, अगर कुछ थोड़ा सा भी उसको आपने जोर दे दिया और वो बिखर गया तो वो लड्डू किसी काम का नहीं रहता। इसी तरीके से आपका धन जो भी है वो किसी काम का नहीं रहता। एक मोतीचूर के लड्डू की तरह आपका जीवन धन के मामले में बिखरा रहता है। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय बिल्कुल सीधा सा है, सिंपल सा है। आपको क्या करना है, अपने घर का जो भी एक दो या जो भी आपकी व्यवस्था है धन की, जो भी सोने के आइटम हैं, गोल्ड के आइटम हैं, इसको आप किसी हरे कपड़े में या फिर आप हरे रंग के कागज़ में लपेट कर अपने घर के लॉकर में ज़रूर रखिए। इससे क्या होगा, इस ग्रह युति का बुरा प्रभाव आपके जीवन से दूर होगा। और दूसरा काम आपको ये करना है कि किसी भी धर्म स्थान की सीढ़ियों को आपको साफ़ करना है। वहाँ पर पोछा दान कर दीजिए, झाड़ू दान कर दीजिए, वाइपर दान कर दीजिए और वहाँ की सीढ़ियों को जाके खुद से साफ़ किया करें। अगर आप सेवा करते हैं तो वहाँ पर जाके ये काम करना शुरू करिए। आपके धन में देखिए किस तरह से एक बंधन पड़ने शुरू होंगे। जो वो बंधन नहीं थे कि खुला था, सब कुछ एक तरह से बर्बाद होता था, वो बर्बादी आपके जीवन से दूर होगी। अब वो दूसरी ग्रह युति जो हमेशा ख़राब कहलाई जाती है, अक्सर धन के मामले में। ऐसा व्यक्ति धनी ना हो, इंसान के पास कई बार आपने देखे होंगे कुछ लोग धनी नहीं होते, उनके फिर भी इज्जत मान सम्मान होता है, क्योंकि उनकी वाणी में इतना निखार होता है, उनकी वाणी में इतना अट्रैक्शन होता है कि वो लोगों को बांध के रखते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं गांव में जो मुखिया या फिर किसी तरह की सलाह कराने वाले होते हैं। उनकी नॉलेज और उनकी एक जो बात करने का ढंग होता है वो कहीं ना कहीं कन्विंसिंग होता है, लोगों को शांत कराने वाला होता है कि हाँ सुलह करा दी। अब जब भी कुंडली में सूर्य और शनि एक साथ हों, तब ऐसे केस में भी व्यक्ति का धन खराब होता है। धन कैसे खराब होता है? कहीं ना कहीं फंस गया, कहीं किसी को दे दिया तो वापस नहीं आया, कहीं कोई धंधा डाल दिया तो उसमें बर्बाद हो गया, कहीं कुछ हुआ कहीं कुछ हुआ, इस तरह से उसका धन ऑटोमेटिकली बर्बाद होता है। सूर्य शनि एक तरह से ग्रहण दोष माना जाता है और यह ग्रहण आपके जीवन में सामाजिक जो एक दायरा होता है, सामाजिक जो एक इज्जत होती है उस पर ग्रहण लगाता है। और वो ग्रहण तभी लगेगा जब ऐसे केस में शुक्र मारा जाएगा। शुक्र सूर्य शनि के मिलते ही शुक्र मारा जाता है। तो शुक्र आपकी सुख समृद्धियों को खराबियाँ कर देता है अगर खराब शुक्र हो। तो इसको सही करने के लिए सिंपल सा एक तरीका है कि आप अपने मोबाइल में एक ऐसी रिंगटोन लगाइए जिसमें चिड़िया की आवाज़ आती हो। क्यों? क्योंकि सूर्य और शनि दोनों के बीच में हमें बुध को स्थापित करना है और जो भी चिड़िया या चिड़िया की साउंड, ये सब बुध से रिप्रेजेंट करती है। और ऐसा व्यक्ति बुध की सेवा यानी कि बुध की पालना करता रहे, जैसे कि पक्षियों को दाना डालना। भूलिए मत, आपको धन अगर कमाना है तो आपका धन कमाने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ बुध खोल सकता है। बुध यानी कि पक्षी, छोटी कन्याएं, देवी माता का पूजन, नवदुर्गे जो आते हैं, दुर्गा माता कि आप अपने घर में कंजके बिठाते हो, उनका पूजन करते हो। अगर आपकी बेटी है तो उसके पैर छूना शुरू कर दीजिए। कोई छोटी सी बच्ची मिलती हैं 8 से 9 साल के बीच की, 1 से लेकर 9 साल के बीच में, तो उनके पैर छूना शुरू करिए, उनका अपने सिर पर हाथ रखवा के आशीर्वाद लीजिए। देखिए यही आशीर्वाद आपको आगे बढ़ाएगा। चलिए अब उस दूसरे ग्रह युति के बारे में समझते हैं जो इंसान की ज़िंदगी एक शो ऑफ वाली बना देती है। इंसान हमेशा दिखावे में मारा जाता है। आपने देखे होंगे बहुत से लोग जो कमाते चाहे कुछ भी ना हो पर दिखावा बहुत करते हैं, और यही दिखावे वाले की जो एक ज़िंदगी होती है वो ज़्यादा दिन चलती नहीं है। एक ना एक दिन असलियत लोगों के सामने आ जाती है कि हाँ ये तो सिर्फ दिखावा ही करता रहता था, इतना सूट बूट और इतना हाई फाई में, क्योंकि व्यक्ति इसी में लुट जाता है और इसी में कर्जे में आ जाता है। फिर वो कर्जा चुकाने के लिए एक नहीं दूसरा कर्जा लेता है, दूसरा चुकाने के लिए तीसरा लेता है, फिर यहाँ से लेता है वहाँ से लेता है और अंत में ये सब छोड़ छाड़ के भागता भी है। आपने बहुत से लोग देखे होंगे कर्जदार जो हैं उसको व्यक्ति को परेशान करना शुरू किया, कर्जा लेने के लिए दबाव बनाया तो वो व्यक्ति भाग गया, सब कुछ छोड़ छाड़ के भागा। कंडीशन ये भी होती है कि भाग जाए, और कई बार तो नहीं भागता है व्यक्ति, परिस्थितियों से ही जूझता है। तो इंसान हमेशा धन की लेके तंगियों में ही जूझता है।
बृहस्पति और शुक्र अगर आपकी कुंडली में एक साथ कहीं पर भी हैं, और चाहे वो ये दोनों एक साथ हैं या फिर इनके साथ एक दो ग्रह और आ जाए, तब भी व्यक्ति कहीं ना कहीं दिखावे की दुनिया जीता है, और ये दिखावे की दुनिया इसके लिए बहुत भारी पड़ती है। अपना कोई भी काम है चुपचाप करें, शांति से करें। ये नहीं कि आपने पैसा कमा लिया तो चलो गाड़ी ले ली, कुछ पैसा आ गया तो चलो हाँ ये लोगों को देखने के लायक ऐसी काम कर दिया कि हाँ हाय लग गई, और यही हाय कहीं ना कहीं आपके पास ऐसे व्यक्तियों को भी भेज सकती है जो आपसे कहीं ना कहीं धन लूटना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें तो यही लगता है अच्छा इसके पास बहुत माल है, दिखावे में चार बड़ाई करेंगे तो इससे माल भी ऐंठ सकते हैं। और ऐसा बहुतों के साथ होता है। यार दोस्त ही कुछ ऐसे होते हैं, कुछ रिश्तेदार ही ऐसे मिल जाते हैं कि आ गए दीमक की तरह धन चाटने के लिए। तो आप भी थोड़ा सा सतर्क रहें, धन को इस तरह से नहीं दिखाना चाहिए। 3 काम हमेशा शांति में, चुपचाप और किसी के दिखावे में नहीं आने चाहिए। अगर आप भोजन करते हो तो भी एकांत में बैठ के करो, पूजन करते हो तब भी वो एकांत में बैठ के शांति में और पर्दे में होना चाहिए। और तीसरा हुआ आपका धन या आपकी धर्मपत्नी, क्योंकि वो भी शुक्र है। धन भी आपका एक ऐसा है जो कि पर्दे में रहना चाहिए। कुछ चीज़ें पर्दे में ही, देखिए हमारे शास्त्रों में, हमारे रीति रिवाजों में कुछ ऐसा क्यों रखा गया है, हर चीज़ कुछ ना कुछ पर्दे में होती हैं। जब वो जग जाहिर होती है तब वो किसी काम की नहीं रहती, और हमेशा गिद्ध चील कौवों की नज़र उन पर पड़ जाती है। तो अपने जीवन में थोड़ा सा बचाव रखिए, संयम रखिए। दिखावा तो ऑटोमेटिकली, जिसे कहते हैं कि पुख्ता कोई मजबूत चीज़ होती है तो वो दूर से ही पता लगती है कि हाँ यार ये बहुत सॉलिड है। और इसी तरीके से आपका भी जीवन इतना सॉलिड हो कि दूसरा व्यक्ति अपने आप ये समझ जाए कि भैया ये तो जड़ से मजबूत है, इनके पास काफ़ी धन है, और इसी से आपकी इज्जत हो। ये नहीं कि आप 4 दिन शो ऑफ करके बाकी फिर बाद में ठन ठन गोपाल, ऐसी ज़िंदगी ना हो। इसके लिए इन ग्रह युतियों का उपाय करें और देखिए अपने जीवन में कैसे सुख शांति आपको मिलेगी। अगर आप अपने आप से लाल किताब के उपाय करना चाहते हो तो आ गई है मेरे द्वारा लिखी हुई नई लाल किताब, जो कि बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में है। और ये लाल किताब बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों के लिए मैंने लिखी है, ताकि आप लोग इसे पढ़कर अपने उपाय खुद कर सकें। और जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रह क्या असर जीवन में लेकर आते हैं, उनके बुरे असर को कैसे दूर किया जाए, ये किताबें अब आपकी मदद करेंगी। ये पहला भाग है, ऐसे 5 भाग कुल मिलाकर आएंगे, जिसमें ये पहला भाग बेसिक होगा, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे पार्ट 5 तक आपको पूरी की पूरी संपूर्ण लाल किताब की जानकारी इन भागों में मिल जाएगी। ये किताब हिंदी में होगी और सरल भाषा में होगी। देखिए इस तरह से इस किताब में संपूर्ण जानकारी, उपाय इत्यादि, योग, सब चीज़ें इस किताब में दी गई हैं। फिलहाल ये किताब पहली जो आपका पहला कदम होगी इस ज्ञान की तरफ। आप अपने जीवन में अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की, किसी की भी कुंडली को देखकर अध्ययन करके उन्हें उपाय बता सकते हो, और ये उपाय बताने के लिए ये किताब आपकी मदद करेगी। तो दोस्तों आप सभी से ऐसे ही जानकारियों को मैं साझा करता रहूँगा। बाकी आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है और आपको लगता है कि किसी के काम आ सकती है तो उनको शेयर करके उनको दिखाइए कि हाँ इस तरह से आपके जीवन में धन की समस्याएं दूर हो सकती हैं। और बाकी दोबारा फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।